दोस्तों नमस्कार। मैं राम अवतार सिंह गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आज की वीडियो में, और उम्मीद करता हूं कि आप अपने परिवार सहित सकुशल और मंगलमय होंगे। दोस्तों आज मैं आपको पते की यह बात बताने आया हूं कि दोस्त आपको भी हलवा खाना पड़ेगा, आपको भी हलवा खाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों एक राजा के राज्य में एक बाबा घूम रहे थे और उनके बारे में ये बात फेमस हो चुकी थी कि ये बाबा जो बोल देते हैं वो होकर रहता है, ये बाबा जो बोल देते हैं वो होकर रहता है। तो दोस्तों उस राजा ने उस बाबा को अपने दरबार में बुलाया और पूछा कि बाबा ये बताओ मैं कल क्या खाने वाला हूं, मैं कल क्या खाने वाला हूं। तो दोस्तों बाबा ने सोच समझकर जवाब दिया कि हे राजन आप कल हलवा खाने वाले हैं, हे राजन कल आप हलवा खाने वाले हैं। लेकिन उस राजा को बाबा की बात को गलत सिद्ध करना था, तो उन्होंने आदेश दिया अपने पूरे राजमहल में कि यह हलवा नहीं बनेगा कल। लेकिन दोस्तों जब रात को लेटे हुए थे उनके मन में विचार आया कि मैंने अपने प्रजा को तो मैंने बोल दिया कि यहाँ हलवा नहीं बनेगा, लेकिन गलती से यदि मेरी रानी यदि हलवा बनाकर लेकर आई तो मुझे हलवा, मैं उनकी बात को मना नहीं कर पाऊंगा, मुझे हलवा खाना पड़ेगा। तो दोस्तों उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं मैं कल बाहर निकल जाता हूं, ना मैं रानी के पास रहूंगा, ना मैं रानी के सामने रहूंगा, ना वो हलवा बनाएंगी और ना वो मुझे खिलाएंगी। तो उनके मन में विचार आया कि कल मैं शिकार खेलने निकल जाता हूं। दोस्तों शिकार खेलने निकले तो पता लगे शिकार खेलते 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 वो थोड़े दूर निकल गए। उसी समय दोस्तों घटना घटी, वहां पर एक बारात, पुराने टाइम में आपको पता है बारात जाती थी, तो बारात एक जंगल में रुकी हुई थी। वहां पर कुछ आदिवासी मानव आए और उन्होंने उस बारात पर आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया। वहां पर जितने भी बाराती थे वो सब भाग गए, वहां पर जितने भी बाराती थे वो सब भाग गए। अब वहां पर बड़े बड़े अच्छे अच्छे मिष्ठान बने हुए थे, वहां पर अच्छा सा भोजन बना हुआ था। लेकिन दोस्तों जैसे ही वहां पर लोग खाने के लिए आदिवासी जो मानव उस पर टूटने लगे तो सरदार ने बोला नहीं खाना मत, अभी हो सकता है इसमें कोई जहर ना हो, किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर आओ जो हमारे ग्रोह से अलग हो। तो उनको दोस्तों राजा पर नजर पड़ी, राजा घूम रहे थे, राजा पर नजर पड़ी, राजा को पकड़ के लेकर आए, सरदार के पास लेकर आए। तो बोला कि चल दावत खा। उन्होंने बोला मैं राजा हूं। तो सरदार ने बोला ठीक है राजा वाजा जो भी है, लेकिन सबसे पहले खाना चेक कर। तो लेकिन उसने बोला ठीक है सब चीज मैं चेक कर लूंगा, लेकिन मैं हलवा नहीं खाऊंगा। तो दोस्तों जो सरदार था उसने बोला जरूर हलवा में ही जहर है, सबसे पहले आप एक काम करो, इस राजा को पकड़ो और इसके मुंह में हलवा डालो। यदि ये राजी राजी खाए तो ठीक है, और यदि ना खाए तो इसके मुंह में हलवा ठूसो। दोस्तों राजा में मार लगी और उसके बाद राजा को हलवा खाना पड़ा। लेकिन दोस्तों तब उसको उस बाबा की बात याद आई कि बाबा ने जो बोला था ठीक बोला था, मुझे हलवा खाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये हलवा मैंने इन आदि मानवों से खाया है, ये हलवा तो मैं अपने घर पे भी खा सकता था, मेरी रानी बनाती, मैं रानी के हाथों से हलवा खाता तो कितना मजा आता। लेकिन यहाँ पर जंगल में मैं आया हूं, इन आदि मानवों ने मुझे मारा है और मुझे हलवा फिर भी खाना पड़ा। उस बाबा की बात कितनी सत्य थी। दोस्तों फिर मैं आपको बोल रहा हूं ये बात तो राजा की ही है, ये बात तो हलवा की ही है। लेकिन दोस्तों इसे सीखने को मेरे को क्या मिला और मैं इससे आपको क्या समझाना चाहता हूं। दोस्त मैं आपको समझाना चाहता हूं आपको डायरेक्ट सेलिंग तो करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल। दोस्तों आज आप आएंगे तो बड़े आने वाले टाइम में दोस्त आप इस इंडस्ट्री के अंदर राज करेंगे। क्योंकि दोस्तों महंगाई दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है, महंगाई को आप कम नहीं कर सकते। अपनी इनकम को आप बढ़ा सकते हैं लेकिन उसकी लिमिट है। आप नौकरी कितने घंटे करेंगे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, 24 घंटे से ऊपर नहीं कर पाएंगे। आप बिजनेस यदि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपनी दुकान कितने घंटे खोलेंगे, मैक्सिमम 24 घंटे। लेकिन दोस्तों इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं 24 घंटे की लिमिटेशंस में बंधे हुए हैं, उनकी इनकम हजारों में है। लेकिन जिन लोगों ने 24 घंटे की लिमिटेशंस को तोड़ दिया
दोस्तों वही लोग इस दुनिया में अमीर और कामयाब इंसान हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से ही आप 24 घंटे के लिमिटेशन को तोड़ सकते हैं, वरना आपके पास में दूसरा कोई साधन नहीं है। तो मैं आपसे बोल रहा हूं, आज यदि आप कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग को, तो दोस्तों आने वाले टाइम में आप राज करेंगे। और यदि आपने आने वाले टाइम में डायरेक्ट सेलिंग की, तो दोस्तों फिर आपको उनके लिए काम करना पड़ेगा जो आज इस इंडस्ट्री पर इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो दोस्तों मैं आपसे कहता हूं कि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, महंगाई को आप कम नहीं कर सकते, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। आपकी इनकम को बढ़ाने के लिए या मध्यम वर्ग को अमीर और कामयाब इंसान बनने के लिए एक मात्र साधन है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक मात्र साधन है मिडिल क्लास के पास में अमीर और कामयाब इंसान बनने के लिए, वो है डायरेक्ट सेलिंग। इस इंडस्ट्री की शुरुआत दोस्तों दिन प्रतिदिन, दिन दूनी रात चौगुनी होती चली जा रही है। आप भी आइएगा और अपने सपनों को पूरा कीजिएगा इस इंडस्ट्री के माध्यम से, क्योंकि दोस्तों आपके परिवार के सपने पूरे करने के 2 ऑप्शन आज आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन, वो जो भी आप काम करते हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, चाहे आप खेती करते हैं, चाहे आप वकील हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, आप XYZ, आप कुछ भी हैं, उस काम को कर कर यदि आपकी जिंदगी के वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं जो आपने और आपकी फैमिली ने कभी देखे थे और आज तक पूरे नहीं हो पाए हैं, तो मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन यदि आपको 1% भी शक है, तो आइएगा हमारे साथ, सिस्टम को फॉलो कर काम करेंगे और आने वाले 5 से 7 साल के अंदर आप भी इस व्यापार के माध्यम से वो सारे सपने पूरे कर सकते हैं जो एक मैक्सिमम इंसान सोचता है कि मेरी कमाई का अच्छा सा घर हो, मेरी कमाई का अच्छी सी गाड़ी हो, मैं अपने बच्चों के हायर एजुकेशन करा सकूं, अपने बच्चों की शादी करा सकूं और लाखों रुपए महीने की पैसिव इनकम मैं ले सकूं। दोस्तों सारे सपने आप इस इंडस्ट्री के माध्यम से पूरे कर सकते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में एक नहीं अनेक लोग आज ऐसे हैं जिन्होंने ये सपने पूरे करे हैं। तो आइएगा हमारे साथ, मिलकर सक्सेस लेंगे, मिलकर रॉक करेंगे। दोस्तों यदि मेरे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आप आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियो की अपडेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, इसलिए नोटिफिकेशन क्लिक भी कर लीजिए, ऑन कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने नियर और डियर को शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय मां।